तो 2008 के ल्यूमन ब्रदर कोलैप्स के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बैंक फॉल देखने को मिला है हमें सिलिकॉन वैली कोलैप्स के रूप में। सिलिकॉन वैली बैंक यूएस का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, जिसका टोटल डिपॉजिट था $175 बिलियन। और सिर्फ सिलिकॉन वैली नहीं, यूएस का एक और बैंक सिल्वर गेट कैपिटल का भी हालत बहुत खराब है। पर दुनिया में सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद। अब ऐसा क्यों? तो देखो, इस बैंक की शुरुआत हुआ था साल 1983 में, और इस बैंक का मेन काम ही यही था कि न्यू स्टार्टअप और टेक कंपनीज को सपोर्ट करना, आई मीन लोन प्रोवाइड करना। अब आप सोच कर देखो, अगर आप कोई नई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो क्या आपको किसी भी बैंक से आसानी से लोन मिलेगा? नहीं ना। पर ये बैंक बहुत ही आसानी से ये काम पूरा करता था। एग्जाम्पल के रूप में आज इंडिया के जो टॉप यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, इन सभी ने शुरू में सिलिकॉन वैली से ही लोन लिया था। और इन जैसे कई यूनिकॉर्न जो भारत के बाहर है, उन्होंने भी इस बैंक से लोन लिया है, और इसीलिए इसका इम्पैक्ट सारे दुनिया में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये बैंक अचानक फॉल कैसे कर गया? तो देखो, इसका मेन रीजन है मार्केट। कोई भी बैंक तभी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी जब कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पर पिछले 1-1.5 सालों में टेक कंपनीज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। और साथ में एक और प्रॉब्लम भी था। साल 2017 में इस बैंक में टोटल डिपॉजिट हुआ था $44 बिलियन, और 2021 में ये नंबर था $189 बिलियन। अब डिपॉजिट तो बढ़ रहा था, पर वो उतना लोन नहीं दे पा रहे थे किसी कंपनी को। तो बैंक ने क्या किया? बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया। और जिस टाइम पे उन्होंने बॉन्ड खरीदा था, तब उनको 3 से लेकर 4% ही इंटरेस्ट मिलता था। और अगर वही बॉन्ड वो आज के डेट पे लेते तो उनको कम से कम 6% इंटरेस्ट मिलता। खैर, तब उन्होंने कुल $128 बिलियन का बॉन्ड खरीद लिए थे। और जब मार्केट की सिचुएशन खराब होती रही, तो उन सब कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा विथड्रॉ करना शुरू कर दिया। पर बैंक के पास पैसे तो ज्यादा थे नहीं, तो शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे बॉन्ड को सस्ते में बेचकर मैनेज तो कर रहे थे, पर आखिर में प्रेशर बहुत ज्यादा आने के बाद उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब ऐसे हालत में क्या सारे कंपनीज के पैसे डूब जाएंगे? तो देखो, ऐसा नहीं है। यूएस में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के मुताबिक $2 लाख तो आपको मिल ही जाएंगे, भले ही बैंक डूब जाए। और अगर उस बैंक में आपके $2 लाख से ऊपर का रकम था, तो वो तो क्या समझो। ठीक इसी तरह का एक स्कीम इंडिया में भी है। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, मान लो किसी बैंक में आपके $2 लाख थे और वो डूब गया, तो आपको इंश्योरेंस के तहत 2 लाख ही मिल जाएंगे। और अगर 5 लाख रुपए थे तो आपको 5 लाख ही मिल जाएगा। पर अगर आपके 10 लाख रुपए थे तो आपको 5 लाख ही मिलेगा, बाकी के 5 लाख नहीं। पर इंडिया में अभी भी सब ठीक ठाक है, डरने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में देखो, कोई बड़ा बैंक इस डूबते हुए बैंक को एक्वायर कर लेता है। पर इस सिचुएशन में इलोन मस्क सामने आए हैं, वही ट्विटर वाला। वो चाहते हैं इस बैंक को खरीदने के लिए, और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।